फारिया इस घर में रहेगी, लेकिन तुम्हारी बीवी की हैसियत से नहीं, एक नौकरानी की हैसियत से। लेकिन तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। ना उसे फोन करने की इजाजत होगी, ना कांटेक्ट करने की इजाजत होगी, और ना ही वो घर से बाहर जाएगी। देखो सादिया, तुम्हारा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ उस लड़की को यहाँ रखना चाहता है। और आपने हानिया से भी कह दिया कि फवाद अगर इस घर से जाना चाहे तो चला जाए, आपको इस पे एतराज नहीं होगा? हाँ, इस घर में उस शख्स के लिए कोई जगह नहीं जो मेरे फैसलों से इख्तलाफ करेगा। मेरा बेटा क्यों इस घर से जाए? अगर आपको फारिया को इस घर से भेजना है तो भेज दीजिए, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मेरा बेटा इस घर से नहीं जाएगा। फारिया तो जाएगी, लेकिन हानिया के बच्चे भी यहाँ नहीं रह सकते। नवाज, नवाज इतना बड़ा जुल्म तो न करें। हानिया के बच्चों को कोई शऊर नहीं हो, वो छोटे हैं, मासूम हैं, उनका इन सब बातों से क्या ताल्लुक? तुम समझो सईदा, बच्चों को भेजने के पीछे भी एक चाल है। चाल? कैसी चाल? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं हसन को इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? हरगिज नहीं। हसन ने हानिया को तलाक देकर मुझे चैलेंज किया। वो समझता है कि हानिया उस घर से चलेगी तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई। मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूंगा कि वो सड़कों पर भीख मांगेगा। क्या करेंगे आप? क्या करूंगा ये तुम इंतजार करो, देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट सेक्टर में उसे कोई नौकरी भी नहीं देगा। हर शख्स आपकी बात नहीं मानेगा नवाज। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं देखता हूं उसे कौन सी बाइज्जत नौकरी मिलती है। ये मेरा तुमसे वादा है। तो फिर क्या करेंगे आप? ये तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। नवाज, नवाज जो भी करे सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं हम पर कोई बड़ी आफत ना आ जाए। कोई आफत नहीं आएगी सईदा, बस तुम बच्चों को काबू में रखो। बिल्कुल परेशान नहीं होना फारिया, थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह देखना फवाद तुम्हें खुद लेने आएगा। मैं जानती हूँ मामी। फारिया, तुम अब इन्हें आप ही कहा करो। नहीं मना करो उससे, इसके मुंह से तो मुझे मामी सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आप ही, अब हसन भाई से भी तो आपका कोई रिश्ता नहीं रहा ना। और फिर ये सोचिए, अगर पापा ने ये बात सुन ली तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। जी आ रहा हूं। परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा। फारिया कहाँ? फारिया बस रेडी हो गई है, हम लोग बस जाने वाले थे अभी। बेटा मैं ये सोच रहा था कि अगर हम फारिया को घर से निकाल देते हैं तो हसन और फारिया की माँ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं पापा। यही कि फारिया को तलाक देने से हमें क्या मिलेगा? पापा प्लीज, अब तो ये सब बातें बंद कर दें, आप कर दें। अब तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। देखो, फारिया इस घर में रहेगी, लेकिन तुम्हारी बीवी की हैसियत से नहीं, एक नौकरानी की हैसियत से। लेकिन तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। ना उसे फोन करने की इजाजत होगी, ना कांटेक्ट करने की इजाजत होगी, और ना ही वो घर से बाहर जाएगी। बोलो, मंजूर है? तो पापा ये सब करने का क्या फायदा होगा? इससे कम से कम मुझे थोड़ी सी तस्कीन मिलेगी। अभी इब्तिदा है, बात अभी बहुत आगे तक जानी है। पापा ये बहुत बड़ा जुल्म है उसके साथ। तो ठीक है, तलाक देकर उसे घर से निकाल देते हैं। पापा मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। बाकी आपकी जो भी शर्तें हैं वो मंजूर है मुझे।
गुड, तो जाकर उसे हमारा फैसला सुना दो। जी गुड, शाबाश।